7वां श्लोक मैंने पढ़ दिया था। नेक्स्ट सीरीज़ पे हम चल रहे हैं। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और भगवद गीता सीरीज़ अध्याय 2 श्लोक 7वां चल रहा है। सॉरी 7वां नहीं 8वां चल रहा है और मैंने ये पढ़ दिया था 7वीं वीडियो उसमें, इससे पहले वाली वीडियो में। इसका अर्थ समझते हैं। कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटन राज्य प्राप्त करने में भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इस उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किसी जाति या धर्म से मतलब बिलोंग नहीं करता। अगर जिसको पता है कि भगवान क्या है, मेरा शरीर क्या है, मैं कौन हूँ और मेरे अंदर बैठा कौन है, तो वही असली गुरु है। और उन्होंने कहा कि मेरी समस्या मतलब मैं अगर मार भी दूंगा इन्हें, तो मेरी समस्या ये है कि मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। बहुत लोगों को होता है कि सब कुछ पा लेते हैं, स्टिल वो हैप्पी नहीं हो पाते हैं। तो वो कहते हैं मेरी इस दुविधा को दूर करो कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मैं ग्लानि में, डर में, शोक में उससे कैसे बाहर आऊँगा। मतलब कि मैंने उन्हें मारा है, इस कुल का नाश कर दिया है, तो मैं इस अपराध को कैसे अपने आप को खुद को माफ़ कर पाऊँगा, मैं कैसे शांति से रह पाऊँगा। और मुझे इसका जवाब चाहिए। मतलब कौन ऐसा है जो मेरी इस व्यथा को, मेरे इस सवाल को, मेरी इस मतलब प्रॉब्लम को दूर कर दे। वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी कि वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक सत्य में भी ये कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव है या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। जी हाँ, सुख सब लोग कुछ हम ये कहते हैं, हम फिजिकल लौकिक वर्ड कहते हैं। जैसे लौकिक वर्ड मतलब हमारा फिजिकल वर्ड जो कहते हैं, भौतिक जगत हमारा है ना। इसमें कहते हैं कि जीवन के सारी सुख सुविधा उनके पास होती हैं, ठीक है, धन, ऐशो आराम, सारे कंफर्ट उनके पास होते हैं। ऐसे ऐसे राज्य हैं तो उनकी जो वास्तविक उन्हें सुख नहीं मिलता, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, इसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इनको प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिलती? वो क्या है?
वो आपको एक प्रामाणिक गुरु बता सकता है, या भगवत गीता के अगर आप उद्देश्य अनुसार चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि असली सुख किस में है, क्या है असली सुख। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी पर अप्रतिम राज्य या सर्वलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। देखिए, अगर वाकई में वो कहते कि मेरे ये जो है बहुत बढ़िया जगत है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय, कहते हैं ना फॉरेनर कंट्री, आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर चले जाओ, फॉरेनर कंट्री चले जाओ, अगर आपके मन में सुख नहीं है ना, आप अंदर से सुखी नहीं है, तो आपको ये सब फीका लगता है। अर्जुन भी ये समझ गया कि मेरा जो उत्तर है, जो मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जो परेशानी है ना, वो ये लोग दूर नहीं कर सकते, किसी दुनिया का धन दूर नहीं कर सकता। मुझे जो संतुष्टि परम शांति चाहिए ना, वो इन सब से मुझे पता है नहीं मिलेगी, जबकि ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, इनके पीछे हम लोग भागना चाहते हैं, ऐसा इसमें कहा है। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। यही मतलब एक अंतिम मार्ग है, और यही लास्ट मार्ग है, यही पहला मार्ग है कि हम भगवान की शरण में हो जाएं। आर्थिक विकास का विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, इस एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर आ गिरता है। देखिए, हमारी सोच ही हमें बना देती है और हमारी सोच ही हमें गिरा देती है। अज्ञान होने से हमारी सोच पे पर्दा पड़ जाता है, और हमारी सोच जो है अज्ञान में धंसती चली जाती है, जिससे हमारा निम्न स्तर आ जाता है, यानी कि हम लोअर में चले जाते हैं। ठीक है, होता है ना, जब हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे डाउन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और मतलब बेकार फील करते हैं। ठीक, और जितना अच्छा सोचते हैं तो उतनी हमें अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस मतलब उसमें हमें ऐसा नहीं लगता हमें कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से हमें सुकून रहता है, जो प्राइसलेस होता है। ठीक है, इस तरह से विश्व में अनेक राजनीति का पतन हुआ। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना मृत की विधि है। वो भगवान की शरण में हो गए, समर्पित हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप देखो, आपको क्या अब मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपकी समर्पित हो गया, आपके ऊपर मैंने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में रख दिया है। मैं खुद अपने आपको चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटाइए, मुझे इस दुविधा से, इस संकट से, इस मानसिक स्थिति से बाहर निकालिए, मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए।